नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को क्लास 10th हिंदी का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो आप लोग जो 2027 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस क्लास को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है उसी को हम लोग को टिक करना है। यहाँ पे देखिए, गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं कहलाएगा। जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिसमें नाम का प्रचलित हो, ठीक ना। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन, इवावत का अर्थ क्या होता है। तो इवावत का अर्थ होता है उपसाना। क्या होता है? उपसाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमुख जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विकिलियरेसिया जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित की गई है। तो कौन सी लिपि में अंकित की गई है? तो ये अपना ही देवनागरी लिपि में की गई है, ठीक ना। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन, आविग्नियो किस देश में है। आविग्नियो जो है वह किस देश में है। ऑप्शन ए रूस में, या फ्रांस में, या जर्मनी, या स्विट्जरलैंड। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, पामपति डैश कहानी की पात्र है। पामपति जो है वह डैश कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नगर कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ के रहने वाले था। बहादुर जो था वह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए नंबर देखिए, बिहार के, या उत्तर प्रदेश, या नेपाल, या भूटान। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नेपाल के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज जो है उनका संबंध किस घराने से है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, इसका जो संबंध है ये बांसुरी वादन से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कहानी है। इन 4 ऑप्शन में कविता दिया गया, ठीक ना। कविता कहानी जो है इन 4 ऑप्शन में, कविता कहानी दोनों मिक्स है। इनमें बताना है कहानी किस पे लिखा गया है और कौन से लेखक लिखे हैं, यही पूछा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर आ जाएगा, नौबत खाने में इवावत जो है ये कहानी है, बाद बाकी ये सब कविता है, ये तीनों, ठीक ना। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका सादगिर मानते थे। बिरजू महाराज जी जो थे वह किसको सादगिर माना करते थे। तो ऑप्शन नंबर 10 का बी नंबर हो जाएगा, माँ को माना करता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर जो था उसका पूरा नाम बताना है। तो दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था बहादुर का पूरा नाम ना। तो यहाँ पे दिल बहादुर नाम था। शेख बहादुर होगा या दिल बहादुर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दूसरा नाम हुआ ना ये दिल बहादुर, यहाँ पे शेख बहादुर होगा इसका पूरा नाम। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति था वह किस चीज़ में नौकरी करता था। ऑप्शन बी आ जाएगा, दिल्ली में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वह कौन सा ईस्वी में हुआ था। 13 का डी नंबर हो जाएगा, 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों में अपने लेखक की लिपि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अपने लेखकों की लिपि? तो गुजराती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है। तो इसमें संज्ञा का भेद बताना कौन है। तो पुरुषवाचक जो है यही संज्ञा का भेद को प्रस्तुत करता है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक स्वर्गनाम के का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक जो रहेगा उसका स्वर्गनाम करके उसका भेद कौन नहीं होगा, ठीक ना। तो 16 का डी नंबर हो जाएगा, निश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो था वह अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, मछली मांगना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो इन चार ऑप्शन में सेन साहब जो हैं उनकी आंखों का तारा कौन है, कार है या खोखा या खोखी या उपयुक्त सभी। तो 18 का सी नंबर हो जाएगा। खोखी जो है यही सेन साहब की आंखों का तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मदन से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है यह कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म, यह पंक्ति किसकी है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, गुरु नानक का है। क्या है, गुरु नानक का है। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म, जो नर दुख मन ना माने। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका ए नंबर राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनुज शब्द का उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द का पहला उच्चारण बना के दे वही हमारा उपसर्ग कहलाता है। अनुज है ना, तो अनुज, अनुज, अनुज अलग उच्चारण और अलग उच्चारण बन रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील संबंध का जो कारक है किससे है। तो ऑप्शन नंबर 23 का बी नंबर हो जाएगा, वेदांत दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो सुशीर है ना, सुशीर वादों में जो शाह की उपाधि प्राप्त होगी वह कौन से में प्राप्ति हो जाएगी। तो 24 का डी नंबर हो जाएगा, शहनाई में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। 25 नंबर, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरी लिपि पाठ के जो लेखक हैं वो यतीन्द्र मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में मंगू जन्म से डैश था। मंगू जन्म से ही अंधी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 26 का सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप वीवीआई सब है। 27 नंबर क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह डैश समास होगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है उसका क्या कहलाता है, दोनों पद द्वंद्व कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अभी के इस क्लास में आप सभी को यही हिंदी का टॉप वीवीआई सब ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को देखते रहिए और अपने दोस्तों तक को भी शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ में इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज्वाइन होना तो अनिवार्य है, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वह आप लोग तक जरूर से पहुँचेगा। चलिए 28 नंबर, शुद्ध वाक है। इन चार ऑप्शन में शुद्ध वाक बोलना है कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, रोटी ताजी है। 29 नंबर क्वेश्चन, कविता नहीं है। इन चार ऑप्शन में बताना है कौन कविता नहीं है। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा, आवेगनियों जो है ये कविता नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत क्या है। सेन साहब जो कार खरीदे थे उनका कीमत बताना है कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500 कीमत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, स्वर्गनाम के भेद हैं। स्वर्गनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, 4, 3, 2। स्वर्गनाम के यहाँ पे 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के जो लेखक हैं इसमें बताना है, ठीक है ना, सटीक तरीका से बताना है। तो साबरदाइन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर, नाखून किसका प्रतीक चिन्ह है। तो नाखून जो है ये मनुष्य का प्राकृतिक मतलब यहाँ पे 33 का पांचवी वृत्ति का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक ना। सोच समझ के ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। 34 नंबर क्वेश्चन, विशेषण का विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट। 35 नंबर क्वेश्चन,
कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय इन 4 ऑप्शन में समास जो है कौन नहीं है, तो कृष्ण अस्पर जो है ये आपका कर्मधारय समास नहीं होगा। हालांकि समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। लेखक के पिताजी जो थे वह कितनी मछलियां बाजार से खरीद के लाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मछली। 37 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपाद क्या है। तो हिंदी का में पूछा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा महादेवी वर्मा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, विश्व में युद्ध, तो इसमें सबसे पहले जापान पर परमाणु बम को गिराया गया था। ऑप्शन ए को टिक कर देना है, ठीक ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन, दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र क्या है। तो दहते विश्वास कहानी की जो प्रमुख पात्र है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पामपति है, ऑप्शन डी राइट। 40 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिर्मय उदाहरण डैश का है। ज्योतिर्मय जो उदाहरण है ये डैश का है, तो ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा व्यंजन संधि का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अभिमन्यु नाम था, ठीक ना, सच्चिदानंद। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म डैश में हुआ। रामविलास शर्मा जो था उनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 43 नंबर क्वेश्चन, संधि के भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में, गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय का मतलब हुआ जो शब्द के अंत में जुड़ता है, गुणवान, वान आ रहा है ना, तो ऑप्शन 44 का डी हो जाएगा। 45 नंबर, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है उसका संबंध जो है वह हो जाएगा बांसुरी से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या। विश्व के दांत जो है उसकी पाठ की विधा जो है ये कहानी है। 47 नंबर, परिणामवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है इनमें से सुंदर है, तो ऑप्शन ए राइट। 48 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो 48 का ए हो जाएगा माँ। 49 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद मतलब तोड़ना होता है शब्द को, ठीक ना, तो 49 का सी हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय होता है। चलिए 50 एक लास्ट देख लीजिए, हिंदी लिखी गई है। तो हिंदी जो लिखी जाती है वो हमारे देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो हाँ तो दोस्तों प्यारे, अभी के इस क्लास में हमारे प्यारे स्टूडेंट को ये 50 ऑब्जेक्टिव बताया गया, ठीक है ना। ये 50 ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 100% इसमें से कुछ ना कुछ तो लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।